शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए और अपडेट के लिए भी सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, मार्केट में ट्रेड करते हम सोचते हैं यार काश ये शेयर मुझे इस रेट पे मिल जाए तो मैं आज इसको घरदार बेच के इसमें पैसे लगा दूँ। तो वैसा कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उस टाइम हम क्या सोचते हैं, अरे यार अब तो शेयर गिर रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट करके फंस ना जाए। तो वैसे समय से हर बार हर जगह ऐसा ही होता है। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो हर कोई डर के मारे पैनिक करके सेल आउट करता है। उल्टा उल्टा सब कुछ है, सबको पता रहता है कि मार्केट के गिरने में मार्केट खरीदना चाहिए, पर हर कोई सोचता है कि बॉटम की राह देखते बैठे हैं, और बॉटम कभी हाथ में लगता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ये शेयर उसी की एक मिसाल है। आइए जानते हैं शेयर के बारे में और शेयर के फंडामेंटल्स के बारे में, और क्यों हम उस कंपनी में धोखा खाते हैं हमेशा। जैसा कि सबसे पहले हम हर बार देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 54% के आसपास है स्टेक है। वहाँ एफ के पास 4% स्टेक है। डी थोड़ा स्टेक अभी भी है उनके हाथ में। पब्लिक के पास देखा जाए 42% के आसपास स्टेक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओके टाइप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कोई ज़्यादा रिस्की नहीं, कोई ज़्यादा फोकस नहीं, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं। तो ठीक ठाक वाला कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं। आगे देखते हैं कंपनी का रिजर्व्स क्या बोलते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो इससे यह चीज़ देखिए, कंपनी रिजर्व्स 106 करोड़ थे मार्च 2011 में, जो बढ़ के भी 1243 करोड़ तक कंपनी रिजर्व पहुंच चुके हैं। तो कंपनी रिजर्व्स 12 गुना बढ़ चुके हैं 12 साल में। तो आप इस कंपनी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी खुद को कितना अच्छे कैसे लेवल पे प्रमोट कर रही है। और कंपनी बोरोइंग्स अगर देखेंगे तो 165 करोड़ था एक टाइम पे, जो आज कम हो गए 101 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का कर्जा कम हो रहा है। ये दोनों सेंटीमेंट कंपनी के फेवर में जाते हैं, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% के ऊपर है। एक तीसरा प्लस पॉइंट कंपनी फेवर में जाता है। अब कंपनी यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी शेयर कैपिटल 6 करोड़ का है। कंपनी आपको इससे अंदाजा लग सकता है कंपनी स्मॉल कैप टाइप में कंपनी आती है। कंपनी का बिजनेस कोई बड़ा नहीं है। प्रॉफिट लॉस देखते हैं कंपनी का। प्रॉफिट लॉस अगर देखेंगे तो मार्च 2011 में कंपनी का प्रॉफिट था, सॉरी सेल्स था 347 करोड़ का, जो बढ़ के अब 2319 करोड़ तक पहुंच चुका है मार्च 2022 में। तो ओवरऑल आप इससे क्या ट्रेंड समझ पा रहे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर आप चार्ट पैटर्न में दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको 347 से लेकर 640, 640 से लेकर 935, 935 से लेकर 2319। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रो कर रही है खुद के सेल्स को। जो कंपनी खुद के सेल्स को ग्रो कर रही है, रिजर्व मेंटेन कर रही है, कर्जे को कम कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कायम है कंपनी का। उसके बाद ये कंपनी नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप मार्च 2011 में 27 करोड़ था, जो बढ़ के 368 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये क्या और क्या होना चाहिए एक कंपनी में। जो एक कंपनी जो फंडामेंटल से ओके होती है, और जो ताकतवर कंपनी होती है, उसकी वही निशानियां होती है जो हम अभी बता रहे हैं। इससे ज़्यादा आप कंपनी में आपको ढूंढना नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करते बैठना नहीं है कि ये कंपनी लो कि वो कंपनी लो। इस कंपनी में तो ऐसा डिप्ट फ्री बोला है, इस कंपनी में ऐसा बोला हुआ है, ये कंपनी तो ऑफर से नीचे गिर चुकी है। ये कंपनी अगर आप इसका कैलकुलेशन आप देखेंगे तो कंपनी ऑल टाइम हाई से 40% नीचे गिरी हुई है। मतलब अगर ये आज की तारीख में 100 रुपये शेयर पकड़ के चलते हैं तो आज 60 रुपये में हमको शेयर मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या डिस्काउंट होना चाहिए कि ऐसी कंपनी अगर फंडामेंटली होगी कंपनी है, बिजनेस होगी कंपनी का, और ऐसी कंपनी अगर आपको इतने कम लेवल पे मिल रही है, जो आप चाहते थे हमेशा कि मुझे कंपनी 60-70 रुपये मिल जाए, तो आज मिल रही है। 60% डाउन है, 40% डाउन है, 60 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट कंपनी का एडम चालू होता है। कंपनी का रेट देख के बहुत से लोग इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं पूरी वीडियो से। अगर आप देखेंगे कंपनी का Q4 के रिजल्ट, लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट, तो देखेंगे 451 करोड़, 526 करोड़, 565, 700। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। 90 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 109 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा कर रही है। कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी चार्ट पैटर्न एक बार नजर मार लेते हैं। कंपनी चार्ट पैटर्न क्या है। अगर एक साल पहले कंपनी की पोजीशन अगर देखते थे, तो कंपनी एक साल पर स्टार्ट कहाँ हुई थी, 2963 पे, और कंपनी ऑल टाइम हाई क्या लगाया था अभी। इसके बाद में कंपनी क्या था, 4946 पे कंपनी ऊपर जा चुकी थी। इतने महीने में, सिर्फ 1.5 से 2 महीने में। तो यहाँ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। बाद में कंपनी मार्केट प्रेशर संभाल नहीं पाई और कंटिन्यूसली गिरावट चल रही है। बाद में कंपनी की खुद को ऊपर लाने की कंपनी 2-3 बार ब्रेकआउट की कोशिश करी, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया कंपनी के लिए। अभी देखिए कंपनी वापस ब्रेकआउट के तरफ कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे तो अभी कंपनी 3100 पे ट्रेड कर रही है, 3106 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और कंपनी का ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे
5224 है, 5224 से कंपनी 31 पर ट्रेड कर रही है, मतलब 40% डिस्काउंट पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और कंपनी मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जा रही है, अभी मतलब उसी बॉर्डर पे है। तो ओवरऑल ऐसी कंपनी में अपने रहना चाहिए। बालाजी एमएस कंपनी का काम नाम है, केमिकल सेक्टर है, सेक्टर का कोई फायदा नहीं, सेक्टर ऑल टाइम ग्रीन वाला सेक्टर है। तो ऐसी कंपनी में अपने वॉच लिस्ट में तो भी होना चाहिए, नहीं तो कम से कम इन्वेस्ट भी होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस।